morning student. Now start the remaining exercise 4.3. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ गिवन है. इसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. इसमें से एक बताना है कि कौन सा सही है. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4. इसमें एक लाइन दे रखी है आपको, ये ऐसे ड्रॉ करेगी. इस पर एक पॉइंट तो है आपका 0 0, एक पॉइंट है इसके ऊपर, ये वाला पॉइंट है 1, -1 और एक पॉइंट यहाँ पर गिवन दे रखा. ये पॉइंट है आपका -1, 1. ये 3 पॉइंट है. आपको इक्वेशन दे रखी है. इसमें एक दे रखी है y इक्वल टू एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है. एक सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x + y इक्वल टू 0. एक थर्ड इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x. एक फोर्थ इक्वेशन दे रखी है इसमें 2 + 3x इक्वल टू 7x. ये 4 इक्वेशन है. इनमें से एक इक्वेशन का ये ग्राफ है. इसे पता करना है कि कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है. तो इसे चेक करने के लिए हमेशा ये तीनों पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट है आपके पास में. 3 पॉइंट ऑन द ग्राफ. -1, 1 0, 0 और 1, -1. अब ये तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपका सॉल्यूशन होता है. जैसे फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स. यदि x की वैल्यू -1 रखते हैं, ये पहली वैल्यू x की होती है, पुट x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू भी -1 आ रहा है. -1 आएगा तो ये 9 आएगा. ये सॉल्यूशन नहीं है इसका. ठीक है. ऐसे दूसरे वाला सेकंड लेते हैं हम, x + y इक्वल टू 0. मीन्स इसको उधर ले जाए तो x इक्वल टू -y आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं. पहला पार्ट फर्स्ट, x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू कितना आएगा. देखो -1 रखा, -y, तो y इक्वल टू आ गया आपका 1 आ जाएगा. तो ये इसके लिए सही है. सेकंड पॉइंट है आपका पुट x इक्वल टू 0. अगर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा. तीसरा पॉइंट है आपका 1, -1, पुट x इक्वल टू 1. अगर 1 रखते हैं, 1 इक्वल टू -y, तो y इक्वल टू -1. तो इसका सही सॉल्यूशन ये वाला होगा. ऐसे इसका सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force directly proportional to the distance traveled by the body, expressed in the form of the equation of two variable. Draw the graph and the same by taking the constant for 5 unit. Also read from the graph. इसका ग्राफ भी बनाना है. The work done when the distance traveled by the body is. तो सपोज करते हैं, let x be the distance and y work done equal to y. फॉर्मूला तो इसमें वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. ये इसका फॉर्मूला होता है. तो वर्क डन आपका y है, फोर्स इसमें 5 यूनिट गिवन दे रखा, 5 और डिस्टेंस x है, तो y इक्वल टू 5x आपकी इक्वेशन बन जाएगी. ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी. अब इसका आपको ग्राफ बनाना. ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके पॉइंट निकालने होंगे पहले. तो सबसे पहले क्या रखते हैं, इसका एक बॉक्स बना लेंगे. x और y. फर्स्टली पुट x इक्वल टू 0. अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रखनी है आपको इसमें, तो y इक्वल टू भी 0, यानी एक पॉइंट आगे 0, 0. सेकेंड पुट x इक्वल टू 2. अगर 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी.
5 इंटू 2 इक्वल टू y इक्वल टू 10 आ गया। अगर मैंने 2 रखा तो कितना आ गया 10। पुट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 1, ये 1 5 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है 5 आ जाएगी। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। नंबर प्लॉट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट पॉइंट 0 0 मीन्स ये पॉइंट होगा आपका, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा x पे 2 y पे 10, x पे 2 और y पर 10 यानी ये वाला पॉइंट आएगा। तीसरे वाला x पे 1 और y पर 5 मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा। अब तीनों पॉइंट को मैं से ज्वाइन करा दूंगा, ये आपके पॉइंट आ गए। ये पॉइंट है आपका 1,5 2,10 और ये 0,0। तो फर्स्ट आंसर, जो पहला आंसर है 2 यूनिट, x इक्वल टू 2 यूनिट, देन y इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसमें y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ऐसे x इक्वल टू 0 सेकेंड पार्ट, देन y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 A school together contribute by ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfy this data. एक linear equation बनानी है जिसमें ये आपके इक्वेशन इस डाटा को सेटिस्फाई करे। तो हम मानते हैं लेट द यामिनी contribute इक्वल टू ₹x और फातिमा कंट्रीब्यूट इक्वल टू ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलके x प्लस वाई इक्वल टू ₹100 रिलीफ फंड में उसने दिया हुआ है। इसका ग्राफ, अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें हम इसी 2 पॉइंट से ही हो जाएगा। एक बार x को 0 रख देंगे, एक बार y को 0, x और y। पुट x इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर हमने 0 रखा तो ये वाली वैल्यू 100 आ गई। पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 100 आ गया। अगर ये 0 रखा तो ये आपका 100 आ गया। अब इसे ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो हम इससे 20-20 का डिफरेंस ले लेंगे। इसमें 20 ऐसे दो 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100। अब पहला पॉइंट है ये वाला, यानी x पे 0 y पे 100। दूसरे वाला ये वाला, इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। ये आपकी लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। Question number 8. In a country like USA and Canada, temperature measure in a Fahrenheit, whereas the country like India measure in Celsius. Here the linear equation of convert the Fahrenheit to Celsius. यानी Fahrenheit को Celsius में convert करने की इक्वेशन दे रखी है आपको 9/5 C + 32। ये एक linear equation है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन सेल्सियस एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट वाई एक्सिस। सेल्सियस को एक्स एक्सिस और फारेनहाइट को वाई एक्सिस रखना है। तो सबसे पहले हमें इसके पॉइंट निकालने होंगे। हमें 3 पॉइंट हम निकालेंगे इसमें, 1 2 3, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये तो आपका क्या है, एक्स एक्सिस फारेनहाइट है, एक्स एक्सिस सेल्सियस ये सी है और ये आपका ये एफ है, फारेनहाइट है। तो फर्स्टली पुट c इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू 0 रख दी थी इसमें, तो f की वैल्यू 32 आ जाएगी। अगर मैंने 0 रखा तो ये 32 आ गई। पुट c इक्वल टू 5,
सी की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा आपका 9/5 एफ इक्वल टू इंटू 5 प्लस 32, ये कैंसिल 9, ये आ गया आपका 41। सी इक्वल टू 10 रखते हैं तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/5 इंटू 10 प्लस 32, इससे 2 बार कैंसिल, 18 प्लस 32 इक्वल टू 50। अगर ये मैंने दूसरी वैल्यू रखी है 5 तो एफ की वैल्यू आ गई 41, अगर ये रखी मैंने 10 तो ये आ गई आपकी 50। अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। मेजरमेंट 5 कर लेते, 10 10 20 30 40 50, 10 20 40 50। फर्स्ट पॉइंट 0 सेल्सियस पे 0 और 32 मीन्स ये करीबन ऐसे आ जाएगा आपका पॉइंट। 5 और 41, 5 ये होगा और 41 जस्ट इसके ऊपर, हल्का साइज ऊपर इससे बिल्कुल ऐसे। 10 और 50, ये 10 है और ये आपका 50, ये 50। अब ये तीनों पॉइंट आपकी एक ही लाइन में आएंगे, ये इसका ग्राफ बन गया। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। इफ टेम्परेचर 30 डिग्री, सी इक्वल टू 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी, तो इसमें रख दीजिए एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, इसे डिवाइड करिए 6, 54 प्लस 32 इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। थर्ड पार्ट, एफ इक्वल टू 95 फ़ारेनहाइट, एफ इक्वल टू 95 फ़ारेनहाइट, तो सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए 95 इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 को इधर लाना पड़ेगा, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी, इसे माइनस करिए, ये बचेगा आपका 36 इक्वल टू 9/5 सी, 5 की मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 9, ये इस तरह से चेंज हो जाए। ये 7 टाइम्स कट गया, 7 5 या 35 सेंटीग्रेड आ जाएगा। If the temperature 0 degree, what is the temperature in Fahrenheit? Fourth part, C equal to 0, तो F equal to 32 आ जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट, F की वैल्यू 32 आ जाएगी। और सेकेंड इसी में, ये फर्स्ट था इसमें, इफ F equal to 0, F की वैल्यू 0 रख दीजिए, 9/5 प्लस सी प्लस 32, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, -32 इक्वल टू 9/5 सी, इसकी से मल्टीप्लाई 160/9, ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, इफ देयर आर द टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली आर द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस, इसमें हमें एफ इक्वल टू सी लेके चलना पड़ेगा, तब हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें रख दीजिए यहाँ पे सी इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, सी माइनस 9/5 सी इक्वल टू 32, इसका एल्सियम लेंगे, 5c माइनस 9c इक्वल टू 5 इक्वल टू 32, 4c/5 इक्वल टू 32, तो c इक्वल टू आ गया, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 160/4, c इक्वल टू 40, तो 40 सेंटीग्रेड पर दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन y इक्वल टू 3, एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 3, इसे 2 टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल जब भी होती है तो आपको नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना होता है, 0
ये लाइन वाई एक्सिस की ऐसी चलेगी तुम्हारी, 0 ये लाइन नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये वन वेरिएबल का तरीका होता है। y इक्वल टू 3 मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा, ये y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये वन वेरिएबल में सोल्व होता है। अब आता है इसी कोई सोल्व करना आपको टू वेरिएबल में, सेकेंड इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में हमेशा आपको ये जो कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस। 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको y इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो y इक्वल टू 3 की लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये y इक्वल टू 3 की लाइन है। अगर टू वेरिएबल में हमें कोई भी आंसर लेना है तो जैसे ये वाला पॉइंट आ गया आपका 0,3, अगर इसके सामने पॉइंट ले तो इस पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 1,3। इस तरह से ऐसे अगर इधर ले तो हम -1,3। इस तरह से टू वेरिएबल के पॉइंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है आपकी 2x + 9 = 0। तो x = 9/2 मीन्स 4.5। ये 4.5 आ गया। इसे वन वेरिएबल में ड्रॉ करना आपको, पहले आपको वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 4.5 मीन्स ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट आएगा आपका। तो ये आ गया आपका 2x + 9। यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपकी बनेगी। अब आता है आपका टू वेरिएबल सेकेंड। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये लाइन है आपकी एक्स एक्सिस पे -4.5 आपका ये होगा। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ, वाई एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर हमें कोई भी आंसर अगर टू वेरिएबल में देना है इसमें, तो x की वैल्यू है 9/2 और ये से पॉइंट आ गया 3। कोई भी वैल्यू हम दे सकते, ऐसे अगर कोई वैल्यू इधर लिखनी है तो x की वैल्यू 9/2 और ये 1। तो ये क्वेश्चन आ गई आपकी, ये क्वेश्चन आ गई आपकी 2x + 9 = 0। थैंक यू।